मीटिंग का आयोजन किया गया, क्या कुछ था यहाँ? हमारी देश में एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए विगत 100 वर्षों से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना दायित्व निभाया है, ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। इतने वर्षों से लगातार एक संगठन लगातार देश की सेवा में लगा रहा, इससे बड़ी मिसाल और कुछ हो नहीं सकती। न उनको किसी पद की चाहत है, न उनको किसी चीज की लालसा है। अपना सर्वस्व न्यौछावर करके जो राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ता पदाधिकारी जो देश की सेवा में लग जाते हैं, ये इससे बड़ा देश सेवा का कोई मिसाल नहीं हो सकता। और हमको लगता है ऐसा कहीं किसी देश में नहीं मिलेगा आपको कि एक ऐसा संगठन जो विगत 100 वर्षों से लगातार देश की सेवा में लग करके अपने प्राणों को न्यौछावर करके अपना सर्वस्व बलिदान और त्याग करके आज भारत को इस ऊंचाई पर ले आया है। और भारत को ऊंचाइयों को पहुंचाने के लिए जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना दायित्व निभाया है, आज उसी की देन है कि आज हमने यहाँ नरसिंहपुर कच्ची बगिया काली मंदिर प्रांगण में हिंदू सम्मेलन का एक आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक के झंडे के नीचे आयोजित किए हैं। इसमें हमारे बौद्धिक शिक्षा प्रमुख पूर्वी उत्तर प्रदेश के श्री नारायण जी पधारे हैं और उनका आगमन होने से प्रतीत होता है कि हम भाइयों में जो एकता है और अखंडता है वो आरएसएस की देन है कि हम हिंदू आज एकत्र हैं और सनातन धर्म को ऊंचा कर रहे हैं। और सबसे पहले तो हम अपने भारत देश को मजबूत कर रहे हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम करने के लिए, अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए राष्ट्रीय संघ को मैं हृदय से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है समाज में अपने देश के प्रति प्रेम जगाने का और अपने देश को अखंडता बनाए रखने का। जैसा कि बहुत सारे ऐसे विध्वंसकारी संगठन लगे रहते हैं जो देश की अखंडता को बार बार चुनौती देते रहते हैं कि देश अखंड कैसे रहे, देश मजबूत कैसे रहे। भारत को विश्व गुरु बनाने का जो सपना देखा गया है, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सबसे प्रथम अहम दायित्व है। उन्होंने ही हम लोगों के बीच में एक देश के प्रति प्रेम, सच्ची प्रेम भावना जगाने का काम किया है। और उसी देश के कारण से आज यहाँ हम लोग खड़े हैं और एक हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया है। और राष्ट्रीय स्वयं संघ का सबसे पहला जो उद्देश्य रहता है वो देश की सेवा करने में, अखंडता रखने के लिए। देश के ऊपर जब जब संकट आया है तब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने क्या नहीं किया है। एक सैनिक की भूमिका निभाई, एक दायित्व ऐसा भी निभाया कि कहीं अगर कोई दुखी है, कोई पीड़ित है, कोई बीमार है, उसकी भी सेवा करी। और निरंतर बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी लालसा के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमारे देश की निरंतर सेवा करते हुए हम भाइयों को हृदय में भावना जागृत कर दी है कि हम भी अपने देश के प्रति अब तन मन धन सबसे लग करके इस देश की सेवा करके देश को विश्व गुरु बनाने का काम करते हैं। मारवाड़ी वैवाहिक परिचय सम्मेलन किया जा रहा है, क्या कुछ है और इसके बारे में क्या ये वैवाहिक सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? इनके पूर्वांचल में लड़कियों का, बच्चों का शादी विवाह करना। इसका उद्देश्य क्या है? इस सम्मेलन का उद्देश्य यही है कि जो है समाज में जिन लोगों को शादी विवाह करने में दिक्कत आती है और नहीं कर पाते हैं, उसमें मारवाड़ी सेवा समिति ये लगातार 22 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है। और सर, इसके अलावा और भी सामाजिक काम जो है क्या संदेश देना चाहेंगे इस माध्यम से? संदेश यही देना चाहेंगे कि और भी लोग के जो शादी वगैरह नहीं करा पा रहे हैं, वो हमारे सहयोग से जो है उनके लिए हमेशा ये समिति खड़ी है। अभी आपने कहा कि जहाँ न पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी, तो इसलिए हम लोग मतलब जहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ भी अगर लोग कांटेक्ट करते हैं तो हम लोग तो पहुँचने की कोशिश पूरी करते हैं हर जगह, मगर उसके बावजूद भी अगर मान लीजिए कहीं कोई छूट जा रहा है तो हम लोगों से संपर्क इसी माध्यम से जो आयोजन हुआ है, इस माध्यम से थोड़ा प्रचार प्रसार होगा तो जिनको नहीं भी पता है वो पता चलेगा। तो ये कार्यक्रम करने का मेन उद्देश्य यही है कि इस कार्यक्रम के वजह से आप लोग प्रचार प्रसार करेंगे तो जिसको नहीं जानकारी है वो लोग भी हमारी समिति से संपर्क करके